आप लोग बहुत परेशान हैं कि सर रात के 8:30 बजे के शो में आजकल सिर्फ आप कंपनी एनालिसिस कर रहे हैं, स्टॉक के लेवल नहीं दे रहे हैं। तो दोस्त वो मिल रहा है टेलीग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, रोज पैसे कमाओ, टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी सब फर्जी है, बहुत सारी टेलीग्राम मेरे नाम से बिटकॉइन, ये कॉइन, वो कॉइन और पता नहीं क्या क्या। तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सिर्फ वही ओरिजिनल है, बाकी सब फर्जी है, याद रखिएगा। 169 ईयर्स पुराना, दुनिया का 4th लार्जेस्ट नेटवर्क, कंट्री का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर। पहचान पाए मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं? कमेंट में जल्दी से बताइए। मैं बात कर रहा हूं इंडियन रेलवेज की। जी हां, जो फैक्ट मैंने बताए हैं वो सब इंडियन रेलवे के हैं। इंडियन रेलवे के कुछ शेयर में आग लगी हुई है। 21 अक्टूबर 2022 से रैली शुरू हुई, एक शेयर में हाई बना 19 नवंबर 2022 को। परसेंटेज वाइज 134.94% का रिटर्न, वो भी बस एक महीने 8 दिन में। इसी इंडस्ट्री के दूसरे शेयर जिनका भी लगभग यही हाल है, 21 अक्टूबर 2022 से रैली शुरू हुआ, हाई बना 30 नवंबर 2022 को। परसेंटेज वाइज 74.17% का रिटर्न, वो भी एक महीना 9 दिन में। ये दोनों ही रिटर्न इंडियन रेलवे के दो मिनी रत्न कंपनी आरवीएनएल और आईआरएफसी का है। एक तरफ हमने रिटेल भाई काफी खुश क्योंकि छोटा शेयर और काफी रिटेल भाइयों ने इन्वेस्ट किया, मगर दूसरी तरफ कुछ रिटेल भाई परेशान क्योंकि इसी इंडस्ट्री का एक बड़ा प्लेयर भाग ही नहीं रहा है। परेशान, अरे भैया ये कब चलेगा। जी हाँ, आईआरसीटीसी, वहां पर इनकी टोटल 7 पब्लिक लिस्ट कंपनी, आईआरसीटीसी, कॉन्कोर, आईआरएफसी, रेल विकास निगम, राइट्स बीएमएल और रेलटेल। इन सभी में से आरवीएनएल, आईआरएफसी चर्चा में क्योंकि आरवीएनएल 133% का रिटर्न, आईआरएफसी 73% का रिटर्न। तो रैली क्यों दिया? आगे क्या होगा? कुछ बड़ा होने वाला है क्या? क्या मल्टी बैगर बनेगा? या भैया सरकारी कंपनी सिर्फ एक बूम करके फिर फुसफुसिया बम करके पीछे तो नहीं रह जाएगी और रिटेलर भाई ऊपर में फंसे तो नहीं रह जाएंगे? ऐसा वर्ड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप भी जानते हो सरकारी कंपनी का रिटर्न कि एक बार न्यूज पे ऊपर चला जाता है और फिर ऊपर में रिटेल भाई तो अभी पूरे गूगल में सर्च चल रहा है, हम आरवीएनएल खरीद लें क्या, हम आईआरएफसी खरीद लें क्या, और वहां पर सपने बिक रहे हैं कि भैया अब तो यही है स्टॉक जो 4 डिजिट में चला जाएगा, 500 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, और रिटेल भाई बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे टॉप पे खरीद रहे हैं। तो जानना जरूरी है कि सच क्या है, झूठ क्या है, पूरा पर्दाफाश करेंगे, एक एक बात का पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा लगा है और सच जानकर इन्वेस्ट करेंगे तो कभी धोखा नहीं होगा बल्कि पैसा कमाएंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। क्या आपकी लखनऊ की टिकट 11 दिसंबर की बुक हो चुकी है या नहीं? गूगल फॉर्म आपने भरा है या नहीं? जहां पे हम, आप और इंडिया के बिग क्रिएटर्स सब आपको सिखाने वाले हैं स्टॉक मार्केट, वो भी बिल्कुल फ्री एज अ गिफ्ट, क्योंकि आप लोगों ने हमें बनाया है, आप लोगों ने हमें प्यार दिया है, और आप हैं तो हम हैं, और नहीं तो गूगल फॉर्म भरिए, फटाफट टिकट बुक कर लीजिए, क्योंकि 11 तारीख जैसा मौका हर बार नहीं आएगा, 11 दिसंबर। और कोई भी इसके लिए पैसे मांगता है तो प्लीज मत दीजिएगा, क्योंकि ये कंप्लीट फ्री है। याद रखिएगा, सुबह 9 बजे इवेंट शुरू हो जाएगा। आप लोग अपनी सीट पहले से ले लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर है, और ईमेल पर आप लोगों को कंफर्म भी किया जा चुका है, जिन जिन लोगों ने गूगल फॉर्म भरकर कंफर्मेशन दिया है। तो मौका किसी भी हालत में ना जाए। तो चलिए जल्दी से आरवीएनएल और आईआरएफसी का बिजनेस परफॉर्मेंस देखते हैं। तो आरवीएनएल का पूरा नाम रेल विकास निगम। इसका बिजनेस बहुत सिंपल है। रेलवे का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, जैसे ट्रैक लगाना, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करना, मेट्रो प्रोजेक्ट, ये सब आरवीएनएल में आता है। 2013 में मिनी रत्न का अवार्ड मिला और आई स्टेटस कैटेगरी में डाला गया। इस कैटेगरी में वैसे कंपनी होते हैं जो लगातार प्रॉफिट में होते हैं और प्री टैक्स प्रॉफिट एटलीस्ट 30 करोड़ का होता है लगातार 3 साल तक। इनका रेवेन्यू ब्रेकआउट देखें तो 85.63 रेवेन्यू नॉन मेट्रो ऑपरेशन से, 7.45% मेट्रो प्रोजेक्ट से, 7.692 अदर से आता है। फंडामेंटल परफॉर्मेंस आज हम की रेशियो से चेक करेंगे, क्योंकि ये मिनी रत्न कंपनी है भाई, लगातार प्रॉफिट में है। तो रिटर्न रेशियो से स्टार्ट करते हैं तो इनका जो आरओई है 19.7%, पिछले 5 साल का एवरेज आरओई
17.4, ROC 16.8 5 साल से 14.3। तो ROE ROCE दोनों अपने 5 साल के एवरेज से अच्छे हैं, मतलब रिटर्न रेशियो अप ट्रेंड में है। डेट टू इक्विटी 0.91, मतलब कंपनी पर कर्ज भी नहीं है, क्योंकि इंफ्रा कंपनी है तो जितना ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऑर्डर बुक जो है इनके पास 550 बिलियन का ऑर्डर बुक है, जिसमें टोटल 79 प्रोजेक्ट हैं। तो अब तक हम लोग आरवीएनएल का बिजनेस की रेशियो देख चुके हैं, साथ में ऑर्डर बुक भी देख चुके हैं। वैल्यूएशन हम लोग लास्ट में दिखाएंगे, आरवीएनएल और आईएफसी दोनों का एक साथ, तभी तो पता चलेगा कहानी क्या है, सच क्या है। तो उम्मीद है यहां तक क्लियर होगा। चलिए अब जल्दी से आईआरएफसी का बिजनेस और की रेशियो देखते हैं। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे का फाइनेंशियल विंग्स, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियन रेलवे में हो रहे सारे काम को फाइनेंस करने की, मतलब रेलवे का फाइनेंस की जिम्मेदारी आईआरएफसी के हिस्से में है। कोई भी काम करने के लिए रेलवे को फंड की जरूरत होती है और आईआरएफसी मार्केट से फंड रेज करता है और इंडियन रेलवे को देता है। दूसरा काम है कोई भी एसेट जो रेलवे में यूज होता है, आईआरएफसी उस एसेट को बाय करता है और रेलवे को लीज पे देता है। यही दो तरीके से आईआरएफसी अपना मेजर रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर इनके रेवेन्यू ब्रेकआउट को देखें तो 64.05% लीज इनकम से आता है, 35.93% इंटरेस्ट इनकम से आता है और 0.02 डिविडेंड या अदर इनकम है। अब इनका की रेशियो देखते हैं। आरओई है 15.8 और 5 ईयर का एवरेज आरओई है 13.7%। आरओसी है 5.11, 5 ईयर का जो एवरेज आरओसी है 5.58। तो आरओई अपना एवरेज से ऊपर है, आरओसी अपने एवरेज पर है, जो कि अच्छी बात है। आरओसी 10% से ऊपर होता है तो अच्छा, मगर क्योंकि अपने बिजनेस में अकेला प्लेयर है, मतलब रेलवे को फाइनेंस करने वाला अकेला प्लेयर है, इसलिए हम बाकी फाइनेंस कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आरएफसी अपने एवरेज से अच्छा कर रहा है, ये अच्छी बात है। अब चलिए कुछ फैक्ट देखते हैं आरएफसी का। तो अब कुछ फैक्ट बताएंगे और हैरान करेंगे आपको। आरएफसी एक ऐसी फाइनेंशियल कंपनी है जिसके पास जीरो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, मतलब जितना भी लोन कंपनी देती है सब वापस मिलता है। बाकी फाइनेंस कंपनी को बॉन्ड के थ्रू फंड रेज करने में टैक्स भी देना होता है, मगर आरएफसी ऐसे सभी टैक्स से आज़ाद है, इसलिए आरएफसी सबसे लो कॉस्ट पर फंड रेज करता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। अब तक हम लोग आरवीएनएल और आईआरएफसी का बिजनेस मॉडल और परफॉर्मेंस समझ चुके हैं। अब आखिर चलते हैं कि आखिर ये दोनों अचानक रैली क्यों की। ठीक है, तो पहले कुछ डेटा दिखाएंगे जो आपको कंपनी के थ्रू एक्सचेंज को रिपोर्ट किए गए हैं, फिर कुछ एजम्पशन भी दिखाएंगे जो इस रैली की वजह से हो सकता है। तो आरवीएनएल को 2 बिग ऑर्डर मिले हैं जिसकी टोटल वैल्यू है 484 करोड़ 20,53,829। ये न्यूज एक्सचेंज में आया था 21 अक्टूबर 2022 को और तभी से आरवीएनएल रैली कर रहा है। जो रिटर्न आपने को देखा उसकी एक वजह ये है। अब बात करते हैं आरएफसी की। तो 11 अक्टूबर 2022 को आरएफसी ने एमओयू साइन किया है आईआईएफसीएल के साथ। एमओयू में कंफ्यूज मत होइएगा, बस ये एक एग्रीमेंट होता है जो इंटिटी के साथ काम करते हैं। तो आरएफसी ने आईआईएफसीएल के साथ एमओयू साइन किया साथ काम करने के लिए। आईआईएफसीएल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंस कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फाइनेंसिंग करती है। जब दोनों कंपनी एक साथ काम करेगी तो इनकी लिवरेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, बाकी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आएगी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। ठीक है, ये एमयू एग्रीमेंट के बाद आईआरएफसी में तेजी होना शुरू हुआ और उसके बाद का रिटर्न हम सबके सामने। तो दोनों ही शेयर में रैली की बेसिक वजह ये थी जो हमने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा जो एजम्पशन है इंडियन रेलवे में तेजी को लेकर, उस पे आते हैं। इस बार 10 दिसंबर की जगह 13 दिसंबर को शुरू हो रहा है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां हम सिखाने वाले हैं बेसिक से एडवांस तक, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, सब कुछ। और क्या, ऑप्शन भी कर सकते हैं, कैश भी कर सकते हैं, फ्यूचर भी कर सकते हैं, हाथ पकड़ के सिखाएंगे। कोई प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं है, बच्चा भी सीख सकता है, बूढ़ा भी सीख सकता है, क्योंकि एक रियल हैंड होल्डिंग सपोर्ट है और भाई का बिना कमिटमेंट वाला रिवीजन सेशन। एक प्योर इंटरेक्टिव क्लास है जो आपको बिल्कुल कहीं नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बहुत कम फी में सिखाते हैं, जिससे हर कोई सीखता है और कमाता है। तो मौका ना जाए, 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए और स्टडी मटेरियल, बेसिक की वीडियो, बहुत कुछ, स्क्रीनर और भी बहुत कुछ, स्टॉक सिलेक्शन, बहुत कुछ मिलेगा। तो मौका बिल्कुल ना जाए। इन्वेस्टर एज्यूम कर रहे हैं कि आने वाले बजट में गवर्नमेंट इंडियन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने वाली है। इसी के साथ एक और वजह है आने वाला इलेक्शन। तो आखिर क्यों इन्वेस्टर एज्यूम कर रहा है कि बजट में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ मिलने वाला है? क्या आपको वजह पता है? तो कमेंट में जरूर बताइएगा, बट एजम्पशन चल रहा है
कि भैया बजट में होने वाला है कुछ धमाका। तो इंडियन रेलवे सबसे बड़ा बिग प्लेयर है कंट्री का, तो इस पे जितना ज़्यादा सरकार खर्च करेगी उतना ही बिग डेटा देखने को मिलेगा। और ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इलेक्शन में डेटा को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे दो डेटा की वजह जहां पर एजम्पशन में आरवीएनएल और आईआरएफसी बहुत रैली कर रहे हैं, क्योंकि डील और एमयू तो ऑलवेज साइन होते हैं। मगर रुकिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो रह गया। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रेलवे के दो स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दिए, एक स्टॉक निगेटिव रिटर्न। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आईआरसीटीसी। तो जिस टाइम में आरवीएनएल और आरएफसी अपने इन्वेस्टर को पैसा डबल कर रहे थे, उस टाइम आईआरसीटीसी ने लगभग 6% का निगेटिव रिटर्न दिया। मगर क्यों? जब पूरे रेलवे के लिए अच्छी न्यूज़ है तो इन्वेस्टर रेलवे स्टॉक को बाय करने के मूड में है, तो फिर आईआरसीटीसी तो क्यों नहीं? बजट में इनको भी तो हो सकता है। तो कोई वजह ही नहीं है, ना कुछ सुनने को मिल रही है। एजम्पशन की कहानी चल रही है, एजम्पशन पे कहानियां बनाई जा रही हैं, सस्ते स्टॉक के हिसाब से उनको प्रमोट किया जा रहा है, मीडिया में लंबे लंबे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, और चूंकि रिटेल भाई को स्टॉक पसंद आते हैं, उस तरीके से ये कहानी हाइप क्रिएट हो रही है। और इस हाइप पे कहानी चल रही है जो नन स्टॉप रैली दे रही है। क्योंकि जब आप गूगल करोगे और आईआरसीटीसी के बारे में कोई भी न्यूज़ निकालोगे तो आपको कोई न्यूज़ आईआरसीटीसी के बारे में नहीं मिलेगी, बराबर। लेकिन जब आरवीएनएल और आईआरएफसी के बारे में देखोगे तो आपको जो डील बोली वही मिलेगी। तो क्या मेरा सवाल आपसे है, ये डील पहली बार हुई है? और वहां पर देखिए रेलवे के सारे स्टॉक क्या है, मोनोपोली प्लेयर्स है, बना बनाया क्लाइंट है, फिक्स काम है, ग्रोथ होना ही है, क्योंकि इस पे कंट्री का ग्रोथ डिपेंड करता है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए रेलवे के शेयर डायमंड है। तो अब तक आपको इंपॉर्टेंट सवाल के जवाब मिल चुके कि पहला आरवीएनएल आईआरएफसी क्यों भागा, दूसरा आईआरसीटीसी क्यों नहीं भागा। तो उम्मीद है यहां तक पिक्चर क्लियर होगी। हाइप क्यों क्रिएट किया गया, क्या कहानी है। अब टाइम है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की कि भैया आरवीएनएल आईआरएफसी क्या मल्टीबैगर बनेगा। तो पहले हम वैल्यूएशन देखते हैं और लास्ट में मैं अपने दिल की बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन वाइज आरवीएनएल से। तो आरवीएनएल का वैल्यूएशन रेशियो देखें तो पीई है 12 और इंडस्ट्री पीई है 33.56। बाकी इंफ्रा कंपनी के मुकाबले आरवीएनएल के पास एडवांटेज है, फिर भी पीई कम है, इसलिए अंडर प्राइस्ड कहना गलत नहीं होगा। पीजी रेशियो है 0.49, अगेन अंडर प्राइस्ड। इसका बुक वैल्यू देखना जरूरी है क्योंकि हेवी एसेट बेस्ड बिजनेस है। तो बुक वैल्यू पर शेयर है 33.70 और सीएमपी 74.20। इस हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू हुआ 2.20, जो कि ओवर प्राइस बता रहा है। मगर मोनोपोली बिजनेस के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ अगर आरवीएनएल का ईयर ओवर ईयर सेल ग्रोथ के अनुसार प्राइस निकालने की कोशिश करते हैं तो सितंबर 2021 से सितंबर 2022 तक सेल ग्रोथ 21.9%। 30 सितंबर 2021 में आरवीएनएल का प्राइस था 30.20 रुपया क्लोजिंग बेसिस। 30 सितंबर 2022 में हाई बनाया 34 रुपया। परसेंटेज वाइज क्या हुआ, 12% का ग्रोथ शेयर प्राइस में, मगर सेल बढ़ा है लगभग 22%। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल के लिए सेल ग्रोथ से ज़्यादा शेयर प्राइस का ग्रोथ होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि आरवीएनएल में अभी काफ़ी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल है, बट सरकारी कंपनी है जिसको मैं लास्ट में बताऊंगा। अब देखते हैं आरएफसी का पीई 6.76, इंडस्ट्री का पीई 5.06। तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है क्योंकि बाकी फाइनेंशियल कंपनी से अलग काम करता है, डिफरेंट क्लाइंट बेस, डिफरेंट, इसलिए वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता है। पीजी रेशियो 0.15 है, मतलब अंडर प्राइस्ड है। बुक वैल्यू पर शेयर 33.3, सीएमपी 33.4, मतलब राइट प्राइस है। अब ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली सेल देखें तो एक्सपेक्टेड प्राइस ग्रोथ देखें तो सितंबर 2021 से सितंबर 2022 तक सेल ग्रोथ हुआ 23.9%। सितंबर 2021 में आईएफसी का रेट था 22.50, 30 सितंबर 2022 में हाई बना 21.45। तो परसेंटेज वाइज देखिए तो माइनस निगेटिव रिटर्न दिया, निगेटिव 4.66% का। तो सेल में ग्रोथ है लेकिन शेयर के प्राइस में ग्रोथ नहीं हुआ। पीजी रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू बेसिस पे स्टॉक अंडर प्राइस है। इससे ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि आने वाले टाइम में वैल्यूएशन वाइज दोनों शेयर महंगे नहीं हैं, दोनों बिल्कुल सही हैं, दोनों करेक्ट प्राइस पे मिल रहे हैं, ये 110% सही है। दोनों की सेल ग्रोथ अच्छी है मगर प्राइस ग्रोथ अच्छी नहीं है। और कई बार इससे पहले भी इन शेयर में
न्यूज बेस्ड तेजी होने के बाद गिरावट होती है, सन्नाटे में चले जाते हैं। बट इस बार इन लोगों ने उस सन्नाटे को ब्रेक किया है और ब्रेक करते हुए आगे जाने की कोशिश की है। डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट ओपन कर लीजिएगा तो हमें भी प्यार आएगा, स्पेशल टेलीग्राम में भी ऐड कर देंगे। और अगर आप यूट्यूब की प्रीमियम पेड मेंबरशिप का बटन लेना चाहते हैं, यूट्यूब का पेड प्रीमियम मेंबरशिप के लिए आप ज्वाइन बटन ज्वाइन कर सकते हैं, मंथ की 4 वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मुझे लगता है कि इन्होंने अगर हम अब यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट पैटर्न ऐड ऑन करना चाहेंगे, वो बहुत ज़रूरी आता है। इन्होंने अपने 40 अगर मैं RVNL की बात करूँ तो अपने इसने जमाने पुराने 45 के लेवल को ब्रेक किया है और ब्रेक करते हुए 80 रुपीज़ तक गया है, जहाँ पे अभी 75 चल रहा है। दैट मीन्स कि एक तो सबसे पहले जैसा कि मैंने वीडियो के बीच में बताया कि जब हाइप क्रिएट होती है तो स्टॉक भागता है और भागने में रिटेलर भाई ऊपर में ले लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो बहुत साफ और स्पष्ट होना चाहिए कि मार्केट में एक अच्छी रैली के बाद अगर करेक्शन होके खुदा ना खास्ते 50 रुपये पे आ जाता है तो क्या मैं परेशान हो सकता हूँ क्या? क्योंकि अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मैं परेशान नहीं होऊंगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ लोगों को भागता देख के लिया हूं तो मैं परेशान हो सकता हूं। तो हमें इन चीज़ों के मद्देनज़र ये समझना है कि भैया तुम 50 रुपए के पास आते हो तो बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। ओवरऑल हमारा विजन 5 साल के पास का होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के वैल्यूएशन वाइज, वर्किंग वाइज कहीं से कोई टेंशन नहीं है। वहीं पर अगर हम IRFC पे आते हैं तो इसने जमाने पुराना अपना 26-28 का लेवल ब्रेक किया है, जो अगेन बहुत अच्छी बात है। 34 के पास चल रहा है, यानी अगर ये वापस से 26-28 के पास मिलता है तो एज अ एक करेक्ट एंट्री प्राइस हो सकती है। तो वहाँ पर उम्मीद करूँगा कि मेरी ये मेहनत भरी एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और भूलिए मत प्यार देना, लोगों के साथ शेयर करना, जिससे सब प्रॉपर सीखें, प्रॉपर समझें और उसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू सो मच।